19वीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझने लगे थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने आत्मसम्मान और पूर्ण जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद जी ने स्वराज का भी नारा दिया और आर्य समाज के भी संस्थापक बने। ऐसे आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के एक क्षेत्र के एक गांव में हुआ। उनके जीवन की एक घटना ने उनका मार्ग अध्यात्म और जन सेवा की ओर मोड़ दिया। उसी घटना के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं आर्य समाज के दीर्घ श्रद्धालु से। स्वामी दयानंद जी के बचपन के विषय में कुछ अधिक इतिहासकारों ने नहीं लिखा है, मात्र इतना ही है कि शिवरात्रि के दिन जब उन्होंने व्रत रखा था अपने पिताजी के कहने पर, तो रात्रि में जब उन्होंने शिवलिंग पर चूहे को देखा और चूहा किस प्रकार वहाँ शिवलिंग पर चढ़कर शिवलिंग पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खा रहा था, उसे देखकर स्वामी जी के मन में मूर्ति पूजा के प्रति कि मूर्ति ईश्वर है, इस भाव के प्रति उनके मन में शंका जगी और उन्होंने वो व्रत वहीं पर छोड़ दिया। वहाँ से उनके जीवन का जो कायाकल्प हुआ, तो उन्होंने जगह जगह जंगल में पर्वतों पर घूम कर प्रयास किया कि हम मुझे सच्चे शिव की प्राप्ति हो, लेकिन अंत में गुरु विरजानंद जी के पास पहुँचे। महर्षि दयानंद बहुत ही प्रगतिशील विचारक थे। 19वीं सदी में भी वे ये जानते थे कि जब तक जन जन तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, स्त्री हो या पुरुष शिक्षित नहीं होगा, देश को आज़ादी दिलाना असंभव है। इसलिए उन्होंने उस समय में भी स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। महर्षि दयानंद जी ने जो हम स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो इतना उपकार किया है, तो हम उसको भी साकार करके दिखाएं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। जहाँ कहते थे कि विरोधी तत्व कहते थे कि महिलाओं को वेद पढ़ने का हक नहीं है, लेकिन महर्षि दयानंद ने हमें वो हक दिला दिया। Hi, this is Gauri and I'm from Ghaziabad. Hi, this is Kritika and I'm from New Delhi. Hi, this is Kanika, I'm from Faridabad. और हम लोग स्टूडेंट्स हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के। करंटली हम लोग B.Pharm पढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड हम जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो महर्षि दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। बहुत ही सादा और निर्मल जीवन बिताने का संदेश उन्होंने दिया है। और उनके साथ साथ जो मोदी जी आए हैं वो भी दूसरे महर्षि दयानंद जी हैं। अंकल, आप आर्य समाज से और स्वामी दयानंद जी से कितने समय से जुड़े हैं? मैं लगभग 10 वर्ष से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्वामी दयानंद के संपर्क में जब मैं 10 साल का था, जब ही आ गया था मैं। और मैं सन 2015 से यहाँ रह रही हूँ। मुझे तो बहुत कुछ, सब कुछ यहीं से ही मिला है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे पिता माता और सारे ही इसी फेथ के रखने वाले थे। आर्य समाज से इतने समय जुड़े रहने पर भी आर्य समाज आपको दूसरों से कैसे विशेष बनाता है, इसके बारे में भी बताइए। जब आर्य समाज की धार्मिक मान्यताओं को भी समझा है तो मेरे सभी संशय निर्मूल हुए हैं और मेरा जीवन, मुझे ऐसा लगता है, अब सही मार्ग पर चल रहा है और निरापद रूप से हम सत्य की ओर अग्रसर हैं। जीवन में तप, त्याग और समर्पण की भावना जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और मैंने जो उनकी जो जीवनी पढ़ी है या कोई भी चलचित्र भी देखे हैं, तो वही मुझे झलकती है, उसी को अपनाने की कोशिश करता हूँ। महर्षि दयानंद, आर्य समाज और योग के बारे में भी कुछ बताइए ना, इसने आपका कैसे जीवन बदला? प्राण साधना
और आसन प्राणायाम सिखाए जाते थे। बचपन से सीखा हुआ हूँ मैं ये प्राण साधन आश्रम, और इससे मेरा जो गुणी विकास हुआ, ब्रह्मचारी की शिक्षा बचपन से ही हमें दी गई थी। तो इन चीज़ों पे चलते हुए मैं आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। यज्ञ करना, ध्यान उपासना करना। रोज सुबह यहाँ यज्ञ होता है, इसमें काफ़ी लोग आते हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वैदिक मंत्रों से जब बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, उससे भी प्रदूषण जो होता है ना वायुमंडल में, वो दूर होता है। सुबह जल्दी उठना, अपना जहाँ शरीर की शुद्धि करनी वहाँ मन की शुद्धि करना। 70 साल की उम्र में भी मैं लगता नहीं कि 70 साल का हूँ। आज भी मेरे अंदर जोश वही 20 साल के नौजवान जैसा ही है। स्वामी दयानंद जी से आप किस तरह से प्रभावित हैं? ऐसे समय में महर्षि दयानंद स्वामी ने हिंदुओं के अंदर गौरव बोध जगाया। उन्होंने गौरवशाली इतिहास से हिंदुओं का परिचय करवाया, जिसके कारण आत्मविश्वास और श्रद्धा से, आस्था से युक्त होकर हिंदू समाज खड़ा हुआ और गौरव के भाव के साथ भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक बलिदान दिए। आर्य समाज ने सत्य बोलने का संदेश दिया है। सत्य बोलिए, सत्य का आचरण करिए और सत्य ही दूसरे को सिखाने का प्रयत्न कीजिए। यह पुस्तक महर्षि दयानंद की देन प्रोफेसर उमाकांत उपाध्याय द्वारा संपादित है। ये एक और पुस्तक है, डॉक्टर रणजीत सिंह इसके लेखक रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में आर्य समाज किस प्रकार फैला, इसका पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया है। तो चलिए एक भ्रमण लेते हैं रोहतक के आर्य नगर के इस आर्य समाज का। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हूं नितिका, आज के लिए इतना ही, पर फिर मिलते हैं।